तो आगे फिर हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें जो है यहाँ तक जो हमने सीखा था हाइड्रोकार्बन में, तो एक बार मैं केवल समराइज करवा देता हूँ 1 मिनट के लिए। कि यहाँ पर हमने लिया था एल्क, तो ये एल्क क्या था, एल्क में था ये 10, आपको एनी हाउ याद रहना चाहिए। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट के लिए 8 और 9 के लिए नॉन और डेक के लिए 10। मतलब 10 के लिए डेक हो गया, ये जो है ना याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रहेगा। तो ये 3 चीजें मैंने बताई थी कि देखिए अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं ANE, एन वर्ड यूज करते हैं। नहीं, सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन यूज करेंगे, और अगर डबल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए ENE, इन वर्ड यूज करते हैं हम लोग। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आइन, बाई NE। बस इतना ही याद रखना है। बाकी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो बहुत ही इजी है। अगर आप सिंगल वाले बॉन्ड में आते हैं, एल्केन में आते हैं, तो जितना भी आप कार्बन लेंगे, आप जितना भी कार्बन लेंगे उसके साथ जो हम हाइड्रोजन लेंगे दोगुने से 2 ज्यादा होगा। अब इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करते हैं हम पेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो पेंट के साथ एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बहुत आसान है। पेंट का मतलब है 5, तो पेंट का मतलब 5, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 5 का दोगुना। कितना होता है 5 का दोगुना, 10, और 10 में क्या जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है, 2 एक्स्ट्रा, तो 12। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। उसी तरीके से अगर ऑक्टेन होगा तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C8, है नहीं, ऑक्ट क्या है 8 यहाँ पर है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 दूना 16, और 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18, यानी कि C8H18। अब जब हम डबल बॉन्ड वाले में आते हैं, यानी कि ये इस वाले में आते हैं, एल्कीन में आते हैं, तो आप सपोज कीजिए हमें पेंटीन बनाना है, पेंटीन बनाना है। तो जब हम पेंटीन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, पेंटीन में कैसा बनेगा, C5, और फॉर्मूला है केवल दोगुना करना है, 2n, n का 2n, यानी C5H10। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर मान चलिए मुझे ऑक्टीन बनाना है तो C8H16, 8 दूना 16। अब जब हम ट्रिपल बॉन्ड पे आएंगे, यानी जब हम आयन वाले पे आएंगे, तो आयन वाले पे क्या होगा, आयन वाले पे फॉर्मूला जो कहता है दोगुना करना है, लेकिन दोगुने में 2 कम कर देना है। अब सपोज कीजिए मुझे पेंटाइन बनाना है, तो पेंटाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5। अब H कितना होगा, तो 5 गुना 2 10, और 10 में से 2 आप हटा दो 8, तो C5H8। सपोज करो मुझे हेप्टाइन बनाना है तो C7, लेकिन H कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14, उसमें से 2 घटा देंगे, 12 आ जाएगा हमारे पास। तो एक समराइज मैंने करवाई। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो अगर आप सिंगल बॉन्ड पे आएंगे तो सब जगह सिंगल 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 ही आपको देना है। डबल बॉन्ड में किसी शुरुआत में किसी एक जगह डबल बॉन्ड बैठा दो, बाकी तो सिंगल ही चलेगा वो। ट्रिपल में भी कहीं एक जगह खाली ट्रिपल बैठा दो, बाकी तो सिंगल ही चलेगा वो। अब इसके आगे चलते हैं कि अगर नोमेनक्लेचर, इससे आगे कैसे नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे उस पर जरा हम लोग बात करते हैं। नोमेनक्लेचर पे बात करते हैं, आईपेक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि आईपेक नोमेनक्लेचर क्या होता है और किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं आईपेक नोमेनक्लेचर को। तो इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आज जो बताऊंगा मैं तो ठीक आपका 6 महीना बाद, 7 महीना बाद या 8 महीने बाद जब आप 11th में जाएंगे, साइंस साइड लेंगे, तो वहां फिर से ये पढ़ना पड़ेगा और वहां पर इसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो जिस लेवल का मैं नोमेनक्लेचर बता रहा हूं वो बहुत ही एक डिटेल तरीके से बता रहा हूं कि 11th में भी जब आप जाएंगे तो सेम चीज आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ा दूंगा यही एनफ रहेगा आपके लिए। थोड़ा बहुत चेंज आएगा हल्का फुल्का, बाकी सारी यही चीजें रहेगी। तो हम लोग इसी पे थोड़ा काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आईपेक का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है IUPAC, इसको IPAC होता है बट बोलते हैं आईपैक बोलते हैं। अब एक एक वर्ड पे अगर हम लोग आ जाएं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ एक एक वर्ड का मतलब क्या है। C का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, U का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है।
इन सब का मतलब जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सब का मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या इनका मीनिंग होता है, ये मतलब एक एक वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ जो आई लिख रहा है, आई रेफर कर रहा है इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, बड़े लेवल पे। और यू यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटेड यूनियन। पी का मतलब होता है प्योर, ठीक है, ए का मतलब अप्लाइड, और सी का मतलब हो गया केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हो गया पूरा, अगर इसका नाम आप देखेंगे तो पूरा नाम बनेगा इंटरनेशनल यूनियन, ठीक, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। तो इस वाले में आपको ये समझना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं आईपेक, जो ये वाला हम पढ़ रहे हैं, ये वाला आईपेक जो पढ़ रहे हैं, ये क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत पड़ी क्यों बनाने के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि कार्बन का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि ये चेन पर चेन, चेन पे चेन, चेन पे चेन कंटिन्यूटी आगे बढ़ाता सकता है। कार्बन के इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। इस जो प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब श्रृंखलन बोलते हैं। श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाने का गुण है इसके पास, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका ये गुणधर्म है। तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाखों ने करोड़ों कंपाउंड हैं। अब अलग अलग देश, इंडिया कुछ और नाम देगा, अमेरिका कुछ और नाम देगा, जर्मनी, कनाडा, ये अलग अलग नाम देंगे। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिस्टों ने एक ग्रुपिंग किया, एक मीटिंग की और वहां एक यूनियन बनाया, फिर एक सिस्टम बनाया गया कि हम इसी सिस्टम से इन सब का नाम हम देंगे, इसी सिस्टम से देंगे। तो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब हमारा जो यूनियन है उसमें बिल्कुल प्योर है और अप्लाइड केमिस्ट्री है, मतलब हर कंट्री में इसको फॉलो किया जा सकता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर इस फंडे को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो इसका एक मैं ट्रिक अभी बताऊंगा आपको। उस ट्रिक के बाद फिर हम उस ट्रिक पे आ जाएंगे और उस चीज को हम सीखेंगे और समझेंगे। समझते हैं ध्यान से कि वो ट्रिक क्या करता है। तो यहाँ पर मैं ट्रिक को बताता हूँ, नोमेनक्लेचर के वो ट्रिक बता रहा हूँ, जिसको करने के बाद बहुत आसान तरीके से जो है उसको आप सीख जाएंगे। ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है यहाँ पे, 2 1 0 1 2, यही ट्रिक है। 2 1 0 1 2, इनका मतलब क्या है, ये एक सीक्वेंस है। हम इसी सीक्वेंस में किसी का नाम लिखेंगे। बड़े पेशेंस से, पहली बार है इसको सीखना है, क्योंकि एक बार सीख जाएंगे तो कहेंगे तो हलवा काफी आसान है। लेकिन पहले ट्रिक को समझते हैं क्या है। ये एक सीक्वेंस है। ये इस सीक्वेंस में इसको अगर मैं बॉक्स बना दूं, इस बॉक्स में ध्यान से देखो, ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 से हमारा आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 से आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 0 रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट को। अभी एक एक वर्ड हम क्लियर कर लेंगे। वर्ड रूट प्लस 1 रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री सफिक्स और 2 रिप्रेजेंट करता है 2 डिग्री सफिक्स। अगर इसको हम और अच्छे तरीके से समझना चाहें कि क्या इसका मीनिंग निकलता है, तो एक एक करके इसको हम फिर लिखते हैं इसके नीचे। तो इसको थोड़ा सा, इसको हम इस तरह से एक हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये हाईलाइट रहे बोर्ड पे। ये हाईलाइट हमने कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये आपको क्या बताता है, तो ये बताता है ब्रांचेज के बारे में। बहुत इजी वर्ड यूज कर रहा हूं, वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, लेकिन ब्रांचेज के बारे में बताता है। हिंदी बोले शाखाएं। अब शाखा क्या होता है, कोई भी पेड़ जब सीधा ऐसे जाता है सीधा, तो टहनियां निकलती है, साइड साइड से टहनियां निकलती है, तो उसी को हम शाखा कहते हैं ना, ब्रांच कहते हैं। ये क्या बताता है, देखिए
1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा वो क्लोज है या ओपन है, मतलब बंद है या खुला है। अब तक जितना कंपाउंड में ले रहा था वो कैसे कंपाउंड थे, सारे ओपन थे, खुले खुले थे। लेकिन क्लोज कैसा होता है, देखिए ऐसा हो जाए कि क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ये ऐसा हो जाए तो कैसा हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। ऐसे ईटीसी में कर देता हूं। इस तरीके के अगर हो कि जब ये क्लोज्ड हो तो यहां पर एक वर्ड यूज करना है, जब ये क्लोज्ड हो तो एक वर्ड यूज करना है, और वो वर्ड यूज करना है साइक्लो, साइक्लो वर्ड यूज करना है, ये वाला वर्ड यूज करना है। अगर ऐसा होगा तो ये साइक्लो वाला वर्ड यूज हम लोग करेंगे। अच्छा, वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट बताता है मेन चेन के बारे में। आपके दिमाग में आ रहा होगा मेन चेन क्या होता है, क्या बता रहे हैं सर, ये ब्रांचेज क्या होता है, ये तो क्लोज समझ में आ रहा है, ये मेन चेन क्या होता है। तो मेन चेन बस इतना समझो कि अगर कोई पेड़ को काटना हो तो कुछ इस तरीके से काटा जाता है कि लंबी लकड़ी कहां से मिलेगी, उसी हिसाब से काटते हैं ना। लंबी जो होता है उसी को मेन चेन कहते हैं, जहां से लंबा मिल जाए। बाकी टहनियां सबसे पहले टहनी उन्हीं काट देते हैं, सबसे पहला काम टहनी काटा जाता है। बोलो टहनी काटते कि नहीं काटते, सबसे पहले टहनी काटते, इसलिए मैंने पहले शाखाएं दे दिया। फिर अगर ये बंद होगा तो साइक्लो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम मेन चेन पे आएंगे, हमारा निशाना ये मेन चेन होगा। बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूं। तो यहां पर लिखेंगे मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कार्बन की संख्या। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि सिस्टम में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। वो मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बताता है। तो ये कहता है कि यदि सिंगल बॉन्ड हो तो एन यूज कर लेना, डबल बॉन्ड हो तो इन यूज कर लेना, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन यूज कर लेना। ये मैं बता चुका हूं, ये सीक्वेंस है। अब ये दो एग्जांपल लेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। ये इसका है 2 डिग्री सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ये बताता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। अब फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप का मैं नाम देता हूं जिसको आपको रट लेना है, याद कर लेना, जो अगली क्लास में सीखेंगे। रट लेना है क्या क्या है। तो सबसे पहले जो यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिया गया एल्कोहल के बारे में दिया गया। तो एल्कोहल जो होता है वो ऐसा होता है ROH, और इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मैं ब्रैकेट में देता हूं ऑल वर्ड यूज करते हैं, एल्कोहल से ऑल वर्ड यूज करते हैं। सेकंड में यहां पर लिख देता हूं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है RC≡OH, जिसके लिए अल वर्ड यूज करते हैं। तीसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है वो होता है RC≡OH, और इसके लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करते हैं वर्ड। फिर एक होता है कीटोन। कीटोन होता है RC≡OR, और इसके लिए ON यूज करते हैं। इसी में से कीटोन के लास्ट में ON ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड ले लिया, एल्डिहाइड में अल ले लिया, एल्कोहल में ऑल ले लिया। तो ये रट लेना है, इतना ही पढ़ना है सिलेबस में, ये पूरा याद कर लेना है, ठीक है। कुछ शाखाओं के बारे में बता देता हूं मैं। शाखाओं में क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर मान लो Br आ गया तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमो। अगर मान लो Cl आ गया तो इसको बोलेंगे क्लोरो। अगर F आ गया तो इसको बोलेंगे फ्लोरो। अगर I आ गया तो इसको बोलेंगे आइडो। और अगर मान लो कि ऐसा आ जाए, एक कार्बन का आ जाए, तो देखो जब भी नॉर्मल CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, मीथेन बोलते हैं। लेकिन जब ब्रांच में आएगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, एल्काइल हो जाता है ये। अगर ये मान लो CH2 CH3 दो कार्बन का हो जाए तो ये हो जाएगा इथाइल। ये ब्रांच का मैंने डाल दिया यहाँ पर, ब्रांचेस के बारे में दे दिया यहाँ पर, ये ब्रांचेज है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एग्जांपल पे आते हैं कि इस सीक्वेंस में कैसे हमारे लिए यूजफुल होगा। बेसिक आते हैं, तो इसको लिख लो फटाफट साथ में जल्दी से, और उसके बाद साथ में लिखते चलो। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल यहाँ पर करवाता हूँ जब तक, उसके बाद मिटा के फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। तो देखो लिखते चलो और समझते चलो ध्यान से।
एग्जाम्पल में, यहां से एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है कि जैसे मान लो यहां पर मैंने ऐसे लिखा, हालांकि ये सिलेबस में ऐसा नहीं दिया है, सिलेबस में जो दिया है वो डायरेक्टली कार्बन दिया है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। यानी इसमें पूछा जाए कि टोटल कितना कार्बन है, ये केवल लिख लो खाली ये वाला, ठीक है, ये केवल खाली लिख लो, बस इतना लिख लो कैटेनेशन तक जल्दी से लिख लो। तो ये हो गया 1 2 3 4 कार्बन हो गया। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? एक बिंदु एक कार्बन को दिखाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है अगर ऐसा बना हुआ है तो। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे हाइड्रोजन यहां सेट करना हो तो एक हाइड्रोजन यहां सेट हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहां सेट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर सेट हो जाएगा, ताकि कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा कर सके। इस कार्बन पे आएंगे तो 2 बॉन्ड इधर इधर है, इधर H हो गया, इधर H हो गया, ठीक है। और यहां पर जब आएंगे तो इधर H हो गया, इधर H हो गया, इधर H हो गया। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ये जो तरीका आपको दिख रहा है, नॉर्मली इसका जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ कार्बन हम लेते हैं, C लिखते हैं, उसके बाद कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग बनाते हैं, ये नॉर्मल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अब हम कुछ इस तरीके का डायग्राम लेंगे और इसी तरीके में हम लोग कुछ काम करेंगे, इसी तरीके में हमें आगे बढ़ना है, समझना है। इसी में कहीं बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इनमें किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर Br लगाया जा सकता है, इनमें किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर Cl लगाया जा सकता है, F लगाया जा सकता है, I लगाया जा सकता है, CH3 लगाया जा सकता है। ब्रांचेज हम बना सकते हैं, कहीं भी हम ब्रांचेज बड़े आराम से सेट कर लेंगे, ठीक है। कैटेनेशन तक केवल लिखना है तुम लोग को, ठीक है, यहाँ तक खाली लिख लो, बाकी एग्जाम्पल यहाँ से हम आगे साथ साथ में करेंगे। यहाँ तक लिख लो, पहले लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये लिख लिया ये वाला कैटेनेशन वाला, चलो इसको ही मिटा देते हैं, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, सेट करते हैं यहाँ से। तो चलो हम यहाँ इस सिस्टम पे कुछ काम करना चाहते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ, एक में स्ट्रक्चर बना के दूंगा, उस स्ट्रक्चर का पहले मिलके साथ में इसका नेमिंग करेंगे, उसके बाद फिर मैं होमवर्क में बनाने के लिए दूंगा। तो देखो मैंने ऐसा ऐसा और ऐसा लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं Br लगा देता हूँ, Br मतलब ब्रोमो लगा दिया मैंने। अब ध्यान समझना, दिमाग को शांत करके, है बहुत आसान, लेकिन एक बार सीख लोगे तो। कोई भी स्ट्रक्चर हो, जो सबसे पहला काम आपका होगा वो मेन चेन को ढूंढना होगा, और मेन चेन हम उसको ढूंढेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बनों की संख्या हो, ठीक है। तो चलो यहां से हम स्टार्ट किया हमने अपनी जर्नी, तो यहां से स्टार्ट किए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, फिर यहां पर आ गए, फिर यहां पर आ गए। अब हमें नीचे नहीं जाना है, हम Br के पास क्या करने जाएंगे, ठीक है, हमें तो कार्बन कार्बन से मतलब है। फिर हम किधर मुड़ जाएंगे, इधर मुड़ जाएंगे। तो बोलो ये मेन चेन हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्या हो गया, ब्रांच बन गया अपने आप। मेन चेन ढूंढ लिया हमने, कितने कार्बन है, तो नंबरिंग की बात आती है। अब यहाँ हमें सवाल है कि नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग के लिए क्या हमें करना पड़ेगा। तो नंबरिंग के लिए भी एक तरीका मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि नंबरिंग कैसे करेंगे आप। नंबरिंग मतलब किधर से नंबर आप देंगे, ये समझते हैं। देखिए नंबरिंग का सबसे आसान तरीका मैं अगर आपको बताऊं समझाने के लिए, तो कुछ चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अल्फाबेट भी इस्तेमाल करते हैं, अगर बराबरी पे मामला आ जाता है तो जो ABCD का लेटर शुरू वाला पहले आएगा उसको हम पहले प्रायोरिटी पे दे देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन है। आप इसको ट्रिक में ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ ट्रिक बताऊं तो जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है वो होता है PM मतलब प्राइम मिनिस्टर,
इधर वाला, अगर वो रहेगा तो वो है प्राइम मिनिस्टर। और जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल को छोड़कर डबल या तो ट्रिपल, ये होता है सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और जो आपका ब्रांच होता है, जो भी आपका ब्रांचेज होते हैं वो होता है एमएलए। अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा पावर किसकी है? पीएम की है, ठीक है। पीएम अगर ना हो और सीएम और एमएलए हो तो फिर किसकी पावर होती है? सीएम की पावर होती है। उसी तरीके से अगर पीएम और सीएम ना हो तो फिर तो एमएलए है ही हमारे पास, ठीक है। अब इसको ये हमें समझना है कि अगर लाइन में लगना तो सबसे कम नंबर किसको आप देंगे? पीएम को देंगे, सीएम को देंगे, एमएलए को देंगे? कम नंबर मतलब जैसे लाइन में सबसे पहले उसका काम हो जाए, नंबरिंग में सबसे कम नंबर पहले किसे बुलाएंगे? पीएम को, सीएम को या एमएलए को? पहले किसे बुलाएंगे आप? तीनों बैठे हैं तो पहला किसको आप बुलाएंगे? कोई भी काम होगा तो पीएम को रिस्पेक्ट के लिए। जब पीएम सीएम एमएलए होगा तो फिर पीएम के सामने ना सीएम पे ध्यान देंगे हम, ना एमएलए पे ध्यान देंगे, हमारा फोकस होगा पीएम साहब पे। और अगर पीएम साहब नहीं है, सीएम और एमएलए है, तो हमारा फोकस किस पे होगा? सीएम पे होगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पीएम तो नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप तो है नहीं। अच्छा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो हमारा सीएम साहब भी नहीं है, तो कौन बच गया? एमएलए वाले बच गए। तो अब हमें नंबर उधर से करना है जिधर से कम पड़े। अगर मैं इधर से नंबर करूंगा तो 1 2 तीसरे नंबर पे आएंगे, और इधर से करूंगा तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। इसलिए हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से नंबरिंग कम आएगा। तो कम किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, तो इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। अब यहां पर इनका नाम लिखना है। नाम का सीक्वेंस क्या होगा? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस नोमेनक्लेचर। सबसे पहले कोई भी पेड़ काटा जाता है तो टहनियों को काटते हैं हम लोग। इसी फंडे पे हमें काम करना है, ये याद रहे या ना रहे, दिमाग में सेट रहेगा। तो टहनियों पे काम करना है। तो अगर हम ब्रांचेस पे आते हैं तो इसका ब्रांच अभी कौन है? बीआर है, यही तो है ब्रांच अभी, जो इस ब्लू वाले के बाहर है। जो इस ब्लू वाले के बाहर है वो सब ब्रांच है। अभी तो एक ही ब्रांच है, एक ही टहनी निकला हुआ है, एक ही शाखा निकला हुआ है। तो इसका नाम तो देखो ये कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है, इसको लिखेंगे 2। और ये बीआर के लिए क्या यूज करेंगे? वर्ड ब्रोमो। एक बात दिमाग में अच्छी तरह घुसा लेना है कि जो भी हम नंबर लिखेंगे और जो भी आपका वर्ड होगा उसके बीच में डैश हमेशा आएगा। नंबर और वर्ड कभी भी हम एक साथ नहीं देंगे, क्लियर है? तो जब हम यहां देखो, हमने कौन सा काम कर दिया? देखो 2 1 0 1 2 में हमने ये वाला काम कर दिया, ये काम कर दिया ना। अगला उसके बाद ये वाला है, तो चेक करो ये ओपन है या क्लोज है? ये ओपन है या क्लोज है? ओपन है। ये तो हमने रास्ता बनाया है ना, अच्छा है तो ओपन। ये तो हम बनाएंगे, इसको हम क्लोज नहीं कर सकते जो हमने बनाया। ये तो अपनी सहूलियत के लिए बनाया ना तुमने, बाद में तुम चाहो तो ना बनाओ, तुम्हारी मर्जी। तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे क्या? ये वाला यूज नहीं करेंगे। अब वर्ड रूट क्या कहता है कि मेन चेन में कार्बन की जितनी भी संख्या होगी वही वर्ड रूट है। तो यहाँ मेन चेन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन क्या मैंने बताया था? ब्यूट बताया था। तो यहां इसी के साथ लिखेंगे ब्यूट, लिख दिया ब्यूट। उसके बाद ये भी इस्तेमाल हो गया। अब उसके बाद कौन सा बचता है? कौन सा बचता है? वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे। तो यहां पर तो सिंगल ही सिंगल है, इसलिए क्या यूज कर देंगे हम लोग? एन। और यही इसका आईपिक नेम हो गया, ब्रोमोब्यूटेन। आगे समझ में? इसको और मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट बी सपोज अगर इसी को ऐसा हम बना देते, यहां पर बी आर होता, समझो ध्यान से, यहां बी आर होता, और हम क्या करते, यहां पर लगा देते डबल बॉन्ड।
यहाँ क्या लगा देते, डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो खैर ये अपनी चीजें हैं, लेकिन हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा, मेन चेन को ढूंढना है। ये हमारा सबसे पहला काम है। अब इसका मेन चेन कैसा हो जाएगा, तो सबको दिख रहा होगा, ये इसका क्या है, मेन चेन है, ठीक है। अब नंबरिंग की बात आती है, तो यहां देखो डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड को हमने क्या बोला, सीएम साहब है ये, और ब्रांचेज ये एमएलए है। तो क्या बोला, जब सीएम और एमएलए हो तो सबसे आगे फर्स्ट में किनको रखना है, हमें सीएम को रखना है। तो अब हम ब्रांच यानी एमएलए पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये सीएम साहब को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नंबरिंग जब करेंगे इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो मैं इसको बढ़ा देता हूं, मैं थोड़ा एक कार्बन और बढ़ा देते हैं हम लोग, एक कार्बन सबने बढ़ा दिया। अब नंबरिंग करो, इधर से दूसरे नंबर पे, इधर 1 2 तीसरे नंबर पे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे हम लोग। देखो यही बी आर जब यहां था तो हमने इसको कम दिया था, लेकिन इस स्थिति में क्या हुआ, बदल गया, ये बदल गया ना इस स्थिति में ये। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने में समझते हैं। देखो सबसे पहला नाम ब्रांचेज का, सबसे पहला नाम ब्रांचेज का पहला नाम है, तो ब्रांच में तो बी आर है ना, तो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो। अब कोई ब्रांच तो है नहीं हमारे पास, साइक्लिक है नहीं ये, तो सीधे वर्ड रूट पे आएंगे। वर्ड रूट पे कितना कार्बन है, 5, तो पेंट। उसके बाद फिर हम किस पे आएंगे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, हम इस पे आएंगे डबल बॉन्ड। तो जब हम आते हैं डबल बॉन्डिंग पे, तो डबल बॉन्डिंग के लिए हम लोग इन वाला वर्ड यूज करेंगे, लेकिन हमें यह भी बताना होगा कि ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है, मतलब किस कार्बन के पास है। तो इधर से जब चल रहे थे हम लोग, 2 और 3 के बीच में था, तो जो पहले आता है ना उसी का नाम होता है। तो 2 और 3 में 2 माना जाएगा, 3 नहीं माना जाएगा, क्योंकि 3 से तो आगे बढ़ जाएंगे फिर हम। तो इसको लिखेंगे 2, क्योंकि हमेशा वर्ड और डिजिट में डैश लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद लिखेंगे इन। तो इसका पूरा नाम हो गया 3 ब्रोमो पेंट 2 इन हो गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट ये। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब इसी वाले को लेते हैं, इस वाले को। यहां पे इस तरीके से हमने लिया, यहां ले लेते हैं बी आर और यहां ले लेते हैं सी एल, समझो ध्यान से, यहां सी एल ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, मेन चेन को ढूंढना, और मेन चेन तो दिख ही रहा है, ये क्या है, मेन चेन। पीएम सीएम तो है नहीं, खैर कोई नहीं है ना, फंक्शनल ग्रुप तो हम यूज ही नहीं कर रहे आज, तो पीएम तो आ जाएंगे ही नहीं। आज केवल सीएम और एमएलए की बात चलेगी इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो यहां पर अब सीएम साहब तो है नहीं, केवल एमएलए है, लेकिन यहां दो एमएलए आ गया। इधर से चल रहे थे तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से जब चल रहे थे ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर है। ये कहता है सी वाला क्लोरो, ये काम करो इधर से नंबरिंग करो ना, हम पहले आ जाएंगे, हमको पास टाइम नहीं है, जल्दी हमको करके निकालो। ये कहता नहीं इधर से कर दो, हमको जल्दी आ जाएगा। तो झगड़ा करने वाली बात नहीं है, हम इनके नाम पे आते हैं। तो अल्फाबेट देखेंगे, एबीसीडी का अल्फाबेट, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे एबीसीडी में बी पहले आता है या सी पहले आता है, बताओ। बी पहले आता है, तो इसीलिए हम बी को नंबर सबसे पहले कम करेंगे, मतलब नजदीक बी को रखेंगे। तो देखिए नंबरिंग में क्या हो जाएगा, किधर से हो जाएगा, ये 1 2 3 और 4। तो सीएल भी चुप है, चलो भाई नियम के हिसाब से चल रहा है, ये भी कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो यहाँ से, लेकिन रिटन वर्क में जब लिखेंगे तो पहले ही अल्फाबेट, पहले बी वाले का फिर सी वाले का, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, हमने सारे ब्रांचेस का नाम लिख दिया।
साइक्लिक तो है नहीं है। तो वर्ड रूट में कितना कार्बन? 4, ब्यूट। वर्ड रूट के बाद देखा जाएगा सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल ट्रिपल तो है नहीं, सिंगल है तो क्या? एन। समझ में आ गया ये? ठीक है, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। एक साइक्लिक वाला हम लोग जरा ले लेते हैं। साइक्लिक वाला एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 साइक्लिक वाले का लेते हैं। साइक्लिक वाले में लेट बी सपोज हम लोग ऐसा ले लेते हैं, कितने कार्बन इसमें है? 3 कार्बन है। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर बी आर ले लेते हैं इसके। अब इसको घेरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पता है कि यही मेन चेन है। बस नंबरिंग का ध्यान रखना है कि नंबरिंग किधर से करना है हमें। तो सीएम साहब तो है नहीं, तो जो है एमएलए उसी को कम देना पड़ेगा। टीसी को 1 करना पड़ेगा, 1, इधर से 2 कर लो, इधर 3 कर लो, चाहे इधर 2 इधर 3 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 ब्रोमो हो गया ना इसका। अब देखो साइक्लिक है तो कौन सा वर्ड यूज करना है? साइक्लो। तब यहां यूज करेंगे वर्ड साइक्लो। फिर मेन चेन में कितना कार्बन है? 3, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन। लेकिन यही अगर क्वेश्चन नंबर 5 कर दूं यहां पर, ऐसा होता, यहां बी आर है और यहां पर मैं सिंगल बॉन्ड कर देता, डबल बॉन्ड कर देता। तो अब एमएलए तो है लेकिन साथ में सीएम भी आ गए हैं, तो यहां पर हम एमएलए पे ध्यान नहीं देंगे। अब इसका नंबर कम होना चाहिए, तो नंबरिंग हम फिर बीआर से नहीं करेंगे, फिर नंबरिंग हम इसको 1 देंगे। फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहां पर। इसका नाम हम कैसा देंगे? इसका नेमिंग कैसे हम लोग करेंगे? कैसे नेमिंग करेंगे इसका? इसका नेमिंग करने का जो तरीका यहां पर है बहुत इजी है। सबसे पहले तो ब्रांच का नाम आप लिख दीजिए। तो ब्रांच का नाम क्या है? 3 ब्रोमो। अब तो कोई ब्रांच नहीं है यहां पर, ठीक है। लेट भी सपोज अगर मैं यहां पर सीएल रख देता, सपोज कर तो मैं यहां सीएल कर देता हूं, तो ये भी 3 पर ही आ जाता। तो फिर मुझे यहां लिखना पड़ता 3 क्लोरो साइक्लो यूज करना पड़ता, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें साइक्लो लिखना, इसी सीक्वेंस में चलना है, कोई आगे पीछे नहीं, नियम कानून चलेगा। फिर वर्ड रूट में कितने कार्बन? 3, तो कितना हो गया? प्रो। उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड पे आने वाले हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड पे हमने देखा कि यहां पर 1 नंबर पे आ रहा है इन, तो हमने क्या कर दिया? 1 इन कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया? पूरा पूरा समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिखो। मैं यहां होमवर्क भी जब तक लिख देता हूं साइड में, ठीक है। यहां साइड में होमवर्क देता हूं रेड मार्कर से। जब तक इसको पहले ये लिखना है, ये सब लिख लेना है, फिर यहां से लिखना है, ठीक है। लिखो इसको, मैं जब तक यहां होमवर्क देता हूं। तो ये आपको इस वीडियो में क्या करना है, इस जो आप देख रहे हैं इसमें आपको ये जो भी समझ में आई है बहुत अच्छी बात है। इसी के जैसा मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कमेंट सेक्शन में आपको आकर अपने डाउट पूछ लेना है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643480201 पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग ना करें, व्हाट्सएप चैट पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं यहां पर जो होमवर्क दे देता हूं यहां पे, फ्रेश फ्रूट
ये 1 तो लिखा है 1 सफिक्स एस विद डबल एफ। कुछ होमवर्क नीचे दे देते हैं। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इन होमवर्क्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये ऊपर का लिख लिया, ये सब लिख रहे होगे। अच्छा ठीक है। ये रेड मार्कर जितना सब होमवर्क है। ये सारे होमवर्क लिखना है।
ये 10 होमवर्क मैंने लिख दिया आर्बिट्री कुछ भी, तो ये 10 को पूरा बनाना है, कोशिश करनी है। फिर इन 10 का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इसको मतलब और बेटर तरीके से पेस्ट आप कर सकते हैं। तो जो भी आपसे बने, सही गलत जो भी है बनाना है इसको, ठीक है। और ये सारे कॉपी में लिखा होना चाहिए, तभी चीज़ें समझ में आएगी। और फिर अगले पार्ट में जो है इसके आगे का, इसको होमवर्क करने के बाद फिर हम आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक इसको बाइंड अप करते हैं और फिर अगले पार्ट में सीखेंगे इसको।